मेडिज अकेडमी, आई एम योर टीचर सैयद गुलाम दिशा। तो आज जो है हम BSN नर्सिंग, DPT एंड फॉर्म डी रेडियोलॉजी, तो ये सारे एग्ज़ाम्स जो लम्स और डाओ जिन्हा में कंडक्ट किए जाते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए आज हम इंग्लिश के पोर्शन में से देखेंगे। ये पेपर स्पेशली जो है वो NTS का है। NTS के पेपर को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और ऐसा भी होता है कि काफ़ी जो कॉलेजेस ये एडमिशन्स ऑफ़र करती हैं वो ख़ुद से पेपर जो है कंडक्ट करती हैं। तो स्पेशली ये जो है वो DNSK और लम्स वालों के लिए है, ठीक है। तो उनके लिए स्पेशली है ताकि ये जो आती है स्कॉलरशिप जो कि स्पेशली बहुत जल्द अनाउंस की जाएंगी, जिसकी प्रिपरेशन हमारे बैच में अभी से जारी है। तो जिसको भी बैच में इंक्लूड होना है यानी कि एनरोल्ड होना है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। बैच में प्रिपरेशन आपको वीडियो लेक्चर्स, PDF, ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह और भी सारे MCQs फाइल्स वगैरह इस तरह से आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी सारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जो कि इंग्लिश का पोर्शन हमने लिया है, ठीक है, पास पेपर में से। तो वो जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के पोर्शन को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया गया है। उसके बाद जो है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी हैं, जो कि कम्प्लीटली हम इस वीडियो में सिर्फ 10 से 10 MCQs जो हैं वो सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली, ठीक है। तो जो है स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस 1 जो कि है यहाँ पे दिया गया है द फ्रीडम। अब ये पैराग्राफ जो है, पैसेज आप इसे कह सकते हैं, ये फ्रीडम के ऊपर है, ठीक है। दैट द फ्रीडम मीन्स फ्रीडम ओनली फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशंस, ठीक है। फ्रीडम मीन्स फ्रीडम ओनली फ्रॉम द फॉरेन डोमिनेशंस। अब कॉन्सेंट्रेट करना होता है एक एक लाइन पे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो यहीं से हमें हासिल होते हैं, उनके आंसर्स जो हैं वो यहीं से हासिल होते हैं। तो अगर मैं ट्रिप की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं आपको ट्रिप देना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिप और ट्रिक भी आप इसे कह सकते हैं। अगर ये देना चाहूँ, ठीक है, तो आप जो है सुन लें इसके ऐसे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो आते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सबसे पहले अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो आएँ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व्ड हैं, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन एन आउट वन आइडिया इज़ और दूसरा जो क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट पर्पस, ठीक है, ग्रेट पर्पस मेंशन्ड बाय द राइटर, ठीक है, एट द एंड ऑफ द पैसेज रेफर्स टू। अब इस तरह से अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन पहले से पढ़ लेंगे तो आपके पैसेज जो पढ़ेंगे उसमें से आपको आसानी होगी क्वेश्चन निकालने में, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्टली निकालने में। तो यहाँ पे देखें, हमने फर्स्ट लाइन जो है वो पढ़ ली है। उसके बाद है दैट फ्रीडम मीन्स फ्रीडम ओनली फ्रॉम द फॉरेन डोमिनेशंस इज एन आउटवर्न आइडिया, अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है। लेकिन हम कंप्लीटली पढ़ेंगे ताकि हमें क्वेश्चन नंबर 2 का भी जवाब मिले। और इसी तरह से इस क्वेश्चन में तो इस यानी कि इस पोर्शन में तो सिर्फ 2 जो है पैराग्राफ पूछे गए हैं, लेकिन 2 जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पैराग्राफ और पैसेज से। लेकिन NTS मज़ीद भी पूछता है, 4 से 6 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे इससे रेड ही रहने देते हैं, लेट इट बी रेड नाउ एंड गेट बैक टू द हाइलाइटर। ओके, इट इज़ नॉट मेरीली। अब यहाँ पे इट इज़ नॉट, मेरीली का मतलब होता है सिर्फ या महज, ठीक है। इट इज़ नॉट मेरीली गवर्नमेंट्स दैट शुड बी फ्री, ठीक है, मतलब कि महज गवर्नमेंट्स को फ्री नहीं होना चाहिए, बट द पीपल देमसेल्फ, और लोगों को भी, ठीक है, फ्री होना चाहिए, हु शुड बी फ्री, ठीक है। एंड नो फ्रीडम हैज़ एनी रियल वैल्यू द कॉमन मैन आर वोमेन अनलेस, ठीक है, इट मीन्स, यानी कि किसी भी फ्रीडम की रियल वैल्यू तब तक नहीं होती कि जब तक के मर्द और औरत दोनों, ठीक है, इट मीन्स, ठीक है, अनलेस इट मीन्स फ्रीडम फ्रॉम वांट, यानी कि वांट, फ्रीडम फ्रॉम वांट, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज़, एंड ये आपने कॉन्सेंट्रेट करने होते हैं, ठीक है। काफ़ी मरतबा यहाँ पे ये लाइंस भी पूछी जा रही होती हैं। फ्रीडम फ्रॉम वांट, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज़, फ्रीडम फ्रॉम द इग्नोरेंस, ठीक है। तो ये जो है वो रियल वैल्यू है फ्रीडम की, ठीक है। एंड दिस इज़ द मेन टास्क विच कन्फ्रंट्स, ये मेन टास्क है, ठीक है, दैट विच कन्फ्रंट्स अस इफ वी आर टू टेक आवर राइटफुल प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब देखें आप, हमें जो दूसरा आंसर था वो यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है।
मैं यहाँ पे इससे यानी कि अंडू कर देता हूँ, ठीक है। तो गेट बैक टू द पॉइंट, दिस इज द मेन टास्क विच कॉन्फ्रेंस if we are to take our rightful place। ये मैं आपके लिए ऐसे पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इन सॉरी तो कहाँ थे हम, therefore it is we who must go forward at double pace, bending all our resources and all our energies to this great purpose। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चंस की तरफ आए, एमसीक्यूज की तरफ आए, तो ये आप देख लें। इससे मैं ऐसे करूँगा और इससे वापस से पेन को उठा लेते हैं। द आउटवर्न आइडिया, तो अब आउटवर्न आइडिया यानी कि ओल्ड फैशन्ड, ठीक है, जो कि अभी यूज़ में ना हो, यानी कि रिमोट कह सकते हैं, कदीम। तो यहाँ पे नॉट न्यू, यानी कि आउटवर्ड आइडिया जो है इसका पैसेज का, वो नॉट न्यू यानी कि नया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद जो है ग्रेट पर्पस मेंशन, यानी कि यहाँ पे पर्पस, जो ग्रेट पर्पस मेंशन किया गया है राइटर के ज़रिए पैसेज के लास्ट में, तो वो क्या है, क्या वो फ्रीडम फ्रॉम द फॉरेन डोमिनेशन है, और पीपल देमसेल्व्स शुड बी फ्री है, और द रियल वैल्यू ऑफ फ्रीडम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, टेकिंग आवर राइटफुल प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो मैंने पहले मेंशन कर दिया था कि ये इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद चूज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वन। अब यहाँ पे चूज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग भी कह सकते हैं और सिनोनियम भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर अपोजिट पूछने होते हैं तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेट देखेंगे। डेमोन्स्ट्रेट यानी वाज़ेह करना, ठीक है, बयान करना, समझाना भी होता है डेमोन्स्ट्रेट करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है, शो करना, वो करेक्ट होगा, ठीक। उसके बाद है अनएम्बिगुअस, तो इसका जो होगा क्लियर, ठीक है। एम्बिगस यानी कि अनएम्बिगस में यानी कि होता है जो चीज़ वाज़े हो, ठीक है, क्लियर हो, ठीक है। तो उससे हम सिनोनियम अगर ढूंढें तो एग्जैक्ट भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट सिमिलर हमने ढूंढना है, तो मोस्ट सिमिलर क्लियर होगा इसका, ठीक है। तो उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट वन जो है वो हमारा, और ये पेपर्स जो हैं आपको डीपीटी, रेडियोलॉजी और फॉर्म डी, इन सारे एग्जाम्स के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं, आप इससे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो लेजेंड कहते हैं ओल्ड स्टोरी या बड़ी किसी स्टोरी को। तो यहाँ पे स्टोरी ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट होगा। फ्ली को देखते हैं, फ्ली यानी कि भागना, ठीक है, भाग जाना। तो स्केप इसका करेक्ट आंसर होगा, स्केप यानी कि भाग जाना। उसके बाद जो है वो है चूज द लेटर्ड वर्ड आर फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग, यानी कि मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। अब मोस्ट नियरली अपोजिट की बारी आ चुकी है, ठीक है। मोस्ट नियरली अपोजिट को देखेंगे तो इन्वेडर्स यानी हमला करने वाले, ठीक है। इन्वेड यानी कि हमला, ठीक है, लड़ने वाले। तो यहाँ पे हम इनहेबिटेंट्स, इसका करेक्ट आंसर इनहेबिटेंट्स। इसकी एंटोनियम जो होगा यानी कि अपोजिट वर्ड जो होगा वो होगा इनहेबिटेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है अनलाइकली यानी कि जिस चीज़ का कोई इम्कान ना हो। तो यहाँ पे हम फेमिलियर को छोड़ के, पावरफुल को छोड़ के, टेक फॉर ग्रांटेड को छोड़ के पॉसिबल को साइन करेंगे, क्योंकि अनलाइकली जो है वो पॉसिबल का अपोजिट है। उसके बाद इनफिबल जो है वो है यानी कि कमज़ोर करना, कमज़ोर चीज़, ठीक है। तो पावरफुल डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि पहले से करेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम ब्रिलियंट यानी कि आपको पता है एडाक्वेट नहीं होगा, ट्रबल भी नहीं होगा, डल होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 10 जो हैं हमने आज मेंशन किए हैं, ठीक है, आपके साथ शेयर किए हैं पास पेपर में से। और इसके अलावा आपको मज़ीद भी बताते चलेंगे BSN नर्सिंग, ठीक है, यहाँ पे BSN और DPT एंड फॉर्म डी एट्सेट्रा के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में। और इनमें अगर कोई भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको
नंबर जो है हमारे मिलेंगे। अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन में से नंबर ले सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं इन एग्ज़ाम्स की, जो कि लम्स, डाउ, जिना और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जैसे कराची में भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंटल एज़ वेल, और उसके बाद जो स्कॉलरशिप बेस्ड होते हैं, डिप्लोमास भी होते हैं। स्कॉलरशिप बेस से मुराद के DNSK यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची की जानिब से जो एग्ज़ाम्स आते हैं, जो NTS कंडक्ट करती है और जिसमें वज़ाइफ भी दिए जाते हैं, उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।